हाँ जी बच्चों, तो क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? मजे ही मजे। अच्छा सच पूछो तो ये सवाल ही गलत नहीं है यार। स्टूडेंट के मजे नहीं होंगे तो किन के मजे होंगे? लेकिन अगेन स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि उनसे ज्यादा बुरी लाइफ में कोई है ही नहीं। उनसे ज्यादा टेंशन किसी को नहीं है। टीचर की टेंशन, स्कूल की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, होमवर्क की टेंशन, पेपर की टेंशन, मतलब टेंशन ही टेंशन। लेकिन एक बात बताओ आपको, आपको तब पता चलेगा कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी थी जब आपका ये पढ़ाई वाला जो फेज है ना वो निकल जाएगा। लाइक आप स्कूल कॉलेज कवर करके जो है आगे रियल लाइफ में आ जाओगे, जब आप मतलब प्रोफेशनल लाइफ में आओगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ कितनी आसान थी और अब कितनी मुश्किल होने जा रही है। खैर, ये तो हम ऑफ टॉपिक हो गए, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है ये थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। कभी सोचा है आपका पढ़ने का मन क्यों नहीं करता? करता है आपका मन पढ़ने का? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, आपका करता होगा, लेकिन अगर आप 50 लोगों के ग्रुप को उठा के देख लो तो उसमें ज्यादातर बच्चों का मन नहीं करता पढ़ने का। 100 लोगों के ग्रुप को उठा, कहीं भी आप भारत के अलग अलग कोनों से देख रहे हो इस वीडियो को, आप कहीं भी पता कर लो, पढ़ने वाले बच्चे के, ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने का मन करता है ना, उनके नंबर्स हमेशा कम आएंगे। मतलब लाइक वो कम बच्चे होंगे, 50 बच्चों के ग्रुप में 5-3 ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनका पढ़ने का मन करता हो, लेकिन मैक्सिमम बच्चे हैं जिनका पढ़ने का मन नहीं करता। और फिर वो डांट सुनते रहते हैं अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से। तो मतलब डांट तो बच्चे सुन रहे हैं, लेकिन ये जो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो बच्चे वाकई में गिल्टी हैं क्या? बच्चे वाकई में इस सिचुएशन के रिस्पॉन्सिबल है क्या कि वो मतलब डांट सुन रहे हैं? पेरेंट्स भी डांटते हुए नहीं थकते। तो खैर, तो आज हम यही चीज डिकोड करने वाले हैं कि आपका जो पढ़ने का मन नहीं कर रहा उसके पीछे विलन कौन है। मतलब आप खुद हो या कोई और? कौन है, मतलब कौन है आपकी पढ़ाई का दुश्मन? किसकी गलती? मतलब गलती कोई और कर रहा है और सजा आपको मिल रही है, या वाकई में आप गलती कर रहे हो? तो आज के वीडियो में हम बहुत कुछ बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाह, अरे हम तो वीडियो की बात करने वाले थे, यहाँ तो पीछे नेचर का सीन आ गया। तो देखते हैं नेचर का क्या कनेक्शन है इस वीडियो से। आज हम बात करने वाले हैं नेचर वर्सेस स्टूडेंट्स की। अब वर्सेस है तो आपका वो तो क्लियर हो गया होगा कि ऑब्वियस है कि नेचर कहीं ना कहीं इस वीडियो में आने वाला है। और जैसा हमने बात करी दुश्मन की, कि हम दुश्मन फाइट करने वाले हैं जो हमको पढ़ने नहीं देता, तो कहीं ना कहीं उसमें नेचर का रोल होने वाला है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं शुरुआत। अरे अब तो अगेन कुछ सवाल आ गया। अच्छा, ये वीडियो ना थोड़ी डिस्ट्रैक्ट करने वाली है आपको, लेकिन डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो के साथ बने रहे ना तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा आज। चलिए खैर वापस आते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि कुछ सवाल पे बात करते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, जो आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो ना, उस क्लास में आपके कितने टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? ठीक है जी, उनका इंटेलिजेंस लेवल कितना है? मतलब लाइक आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं, लाइक 50 से 60 बच्चे होते हैं, 50 ऑन एन एवरेज पकड़ लें, तो आप बताओ कि उनमें कितने बच्चे, ज्यादा बच्चे इंटेलिजेंट हैं या ज्यादा बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है? आप सोच के रखो। अच्छा, उनका गोल क्या है? सभी बच्चों से आप पूछो कि उनका गोल क्या है, आपको क्या जवाब मिलता है? ठीक है, चलिए। अरे जवाब तो आपको चाहिए नहीं, मतलब आपको नहीं ढूंढना, देखो जवाब भी मैंने दे दिया। क्या है? 50 से 60 स्टूडेंट ऑन एन एवरेज, हर क्लास में 50 से 60 बच्चे होते हैं। अच्छा, 50 से 60 जो है वो कभी 40 भी हो सकते हैं, कभी 30 भी हो सकते हैं, बट हम 50 का नंबर पकड़ते हैं। अच्छा, उनमें 50 से 60 बच्चों में 25 से 30 बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं? वीक बच्चे होते हैं। एवरेज बच्चे 15 से 20 बच्चे होते हैं, और इंटेलिजेंट बच्चे 5 से 10 होते हैं हर क्लास में। आपका कुछ अलग हो तो आप मुझे बता सकते हो, लेकिन ये जो मेरा रिसर्च है ये बहुत सारे बच्चों पे बेस्ड है, और आई होप कि आप भी इससे एग्री करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जी हमारे क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे ज्यादा हैं और बिलो एवरेज और एवरेज बच्चे जो है वो कम है, तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। लेकिन जहां तक मैं आपको बता सकता हूं कि आप ना अपने आसपास अपने दोस्तों से पूछ लो, इवन पिछले जनरेशन, आप अपने पापा मम्मी से पूछ लो कि यही सवाल कि पापा मम्मी आपकी क्लास में ऑन एन एवरेज कितने बच्चे थे, तो उनका यही जवाब होगा। अच्छा, उनमें ज्यादा पढ़ने वाले थे या ज्यादा वैसे थे जो नहीं पढ़ने वाले थे, तो भी आपको जवाब मिल जाएगा कि खैर आप बताना कि उनका जवाब क्या है, तो आप कमेंट में बता सकते हो। अच्छा, उनका सपना क्या था? आप अपने क्लास में पूछो बच्चों से, तो आप ज्यादातर से पूछोगे तो उनका सपना होगा या तो मुझे डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, सीए बनना है, और भी बड़ी बड़ी चीजें, टीचर बनना है, वकील बनना है। आप उनसे पता करो,
अच्छा इवन जो आपके क्लास का वो डफर से डफर बच्चा है ना, उससे भी आप पूछो तो ऑलमोस्ट उनका आंसर यही होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा फिर से सवाल आ गया, क्या है ये सवाल? जॉब क्लासिफिकेशन इन इंडिया एंड नंबर्स। मतलब कि जो इंडिया है हमारा, उसमें जो जॉब्स हैं, कैसी कैसी जॉब्स होती हैं। तो ये देखो, जैसे क्लास ए जॉब होती है, बी जॉब होती है, सी जॉब होती है, डी जॉब होती है। बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, सिंपल सा करते कि कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिनमें प्रोफाइल अच्छा होता है, सैलरी अच्छी होती है, रुतबा अच्छा होता है। आईएएस ले लो, डॉक्टर ले लो, इंजीनियर ले लो, टीचर ले लो, वकील ले लो, बड़े बिजनेसमैन ले लो, है ना। लेकिन कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिनका रुतबा उस लेवल पे नहीं होता। रिक्शा पुलर हो गए, रिक्शा वाले अंकल, स्ट्रीट वेंडर हो गए, सब और मतलब रेडी लगाने वाले हो गए, मोची हो गए। तो अब अच्छा एक बात बोला जाता है कि काम कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा काम नहीं होता, लेकिन होता है। आप में से कोई है जो रिक्शा पुलर बनना चाहेगा? आप में से कोई है जो स्ट्रीट वेंडर बनना चाहेगा? बिल्कुल, मैं भी मानता हूं कि काम कोई छोटा नहीं होता, लेकिन जो ये क्लास ए वाला काम है ना, लोग चुनते हैं अपने दम पे। लेकिन जो क्लास डी वाला काम है वो लोगों को चुनना पड़ता है। आप समझ रहे हो? थोड़ा सा रिकॉल करो, आपको पता चलेगा कि मैंने क्या बोला। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, सोसाइटी में जो है क्लास ए भी लोग चाहिए, बी वाले लोग भी चाहिए, सी वाले लोग भी चाहिए और डी वाले लोग भी चाहिए। अब देखो यही कहानी आती है नेचर की। नेचर को ना हर तरह के लोग चाहिए जो नेचर को चला सकें। क्लास ए भी चाहिए, क्लास बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, डी भी चाहिए। लेकिन ज्यादा कौन चाहिए? डी क्लास हमेशा ज्यादा चाहिए। आप देखो ना, एक बात बताओ, अगर हम किसी लाइक थाने को पकड़े, पुलिस डिपार्टमेंट, तो पुलिस डिपार्टमेंट में डीजीपी कितना होता है? एक होते हैं। लेकिन कांस्टेबल कितने होते हैं? बहुत सारे। तो आप गौर कर रहे हो, डीजीपी एक चाहिए इंटेलिजेंट लेवल, और डीजीपी बनने के लिए इंटेलिजेंस लेवल क्या चाहिए? सुपर इंटेलिजेंस लेवल चाहिए। लेकिन कांस्टेबल बनने के लिए आपने एग्जाम क्लियर किया और उसके बाद फिजिकल क्लियर किया, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारे मुश्किल 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 एग्जाम देने पड़ते हैं, और जिनका इंटेलिजेंस लेवल बढ़िया होगा वही ये कर सकते हैं। सोसाइटी को हर तरह के लोगों की जरूरत है, नेचर को हर तरह के लोगों की जरूरत है, लेकिन जो डी क्लास, जो फोर्थ ग्रेड लोग हैं ना, उनकी जरूरत ज्यादा है। और इसीलिए सोसाइटी चाहती है कि फोर्थ ग्रेड लोग ज्यादा मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? सब बच्चे इंटेलिजेंट हो जाएंगे, तो बताओ फोर्थ ग्रेड का काम कौन करेगा? आपने कभी सोचा है? लेकिन आप करना चाहते हो? नहीं। आप देखो, कुछ भी, अगर मैं जैसे इस पेन की बात करूं, तो देखो नेचर इसको क्या करते हैं, हम ऊपर से छोड़ते हैं, ग्रेविटी नीचे गिरा रही है, नीचे से ऊपर नहीं ले जाएगी। लेकिन अगर नीचे से ऊपर नहीं ले जाती तो सोचो प्लेन कैसे उड़ता है? प्लेन उड़ता है ना, कि नहीं उड़ता? और वो अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि तो यही चीज आप पे है। क्या है? सो आप एक लेवल पे हो। नेचर हमेशा क्या करेगा ना, कि आपके लेवल को डाउन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनको फोर्थ ग्रेड पे ले जाना है। तो अब आप तो कह सकते हो कि जी फिर तो मतलब ही नहीं बनता, फिर तो कोई डॉक्टर नहीं बने, कोई इंजीनियर नहीं बने। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप नेचर से फाइट करते हो, अगर आप नेचर से लड़ाई करते हो कि नहीं मुझे नहीं जाना नीचे, आप मतलब ऊपर 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 अपनी जो इंटेंसिटी है उसको कायम करके रखते हो, आप पता है फिर वही हाल होगा आपका, प्लेन वाला, अगेंस्ट ग्रेविटी। और प्लेन की बात सब करते हैं, वो नीचे खाई में गिरे हुए की बात कोई नहीं करते। अच्छा, और ये देखो, कहा है ना, मूवी का डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। अच्छा, इसकी कितनी सार्थकता है? ठीक है, तो सार्थकता आप बताओ, आपकी कितनी सार्थकता है? तो आप देखो ध्यान से, आपका कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा। उसके पीछे रीजन यही है कि नेचर को ना अगर सब पढ़ लेंगे तो नेचर को जो फोर्थ ग्रेड लोग हैं ना वो मिलना बंद हो जाएंगे, और फिर नेचर चल नहीं पाएगा, सोसाइटी चल नहीं पाएगी। तो नेचर को, सोसाइटी को चलाना है तो उनको फोर्थ ग्रेड लोग ज्यादा चाहिए, टॉप ग्रेड लोग कम चाहिए। तो इसीलिए किसी भी क्लास में ना इंटेलिजेंट बच्चे कम होते हैं। यार अजीब ही जादू है ना, जनरेशन टू जनरेशन ऐसा ही कैसे हो सकता है? कभी हमने सोचा है? तो अभी ठीक है, तो आपने, चलो ये तो हो गया, वीडियो की बात हो गई, हमने बात कर ली। इसके बाद क्या? इस वीडियो का मकसद क्या है? तो इस वीडियो का मकसद यही है ना कि आपको पढ़ने का मन कभी नहीं करेगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा।
और जब आप पढ़ने लगोगे ना, नेचर के अगेंस्ट जाने लगोगे ना, आपको लग रहा है कि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, नहीं, नेचर आपको चाह रही है कि आप ना पढ़ो। लेकिन जब आप नेचर के अगेंस्ट जाने लगोगे ना, नेचर पूरी कोशिश करेगी। आप गौर करो ना, पढ़ते पढ़ते आप थकते हो, खेलते खेलते तो नहीं थकते, गेम खेलते खेलते तो नहीं थकते, मूवी देखते देखते तो नहीं थकते। अच्छा, मूवी देखते हुए थकते हैं, 5 मिनट का गैप लेते हैं, फिर से मूवी देखते हैं। लेकिन पढ़ाई करते हुए थकते हैं, 5 मिनट का गैप लेते हैं, तो फिर से पढ़ाई नहीं करते। बहुत कम बच्चे वैसे हैं जो ये करते हैं, लेकिन ज्यादातर नंबर्स किसके हैं? तो आपको लग रहा है ना कि आप इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हो, नहीं, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है नेचर। तो नेचर कभी नहीं चाहेगा कि आप जो है आगे बढ़ो, आपको हमेशा पीछे ले जाना चाहेगा, ऊपर से नीचे लाना चाहेगा। लेकिन अगर आपने नेचर से फाइट कर ली, तो वही नेचर जो आपका विलेन बना हुआ है ना, वही फिर ये देखो डायलॉग की तरह आपका हेल्प करने लगेगा। उसको लगेगा नहीं यार, इस बंदे में दम है, चलो इसको हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और फिर नेचर जो आपके अगेंस्ट बनी हुई थी, आपको क्या करने लगेगी, सपोर्ट करने लगेगी। तो आई होप कि आप तक ये मैसेज पहुंचा हो, और आप अगर इस चीज को क्लिक कर लिए ना, तो यकीन मानो आपको जो है ना, आप मतलब कहीं ना कहीं टॉप लेवल पे जाके ही रुकोगे। नहीं तो आपको वैसे प्रोफेशन चुनने पड़ेंगे जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। कोई नहीं बनना चाहता रिक्शा वाला, कोई नहीं बनना चाहता अंडा बेचने वाला, कोई नहीं बेचना चाहता सब्जी बेचने वाला बनना चाहता है, कोई नहीं, कोई सफाई वाला नहीं जब बनना चाहता। लेकिन देखो है ना लोग, आपको क्या लगता है, जो वो अपने बचपन में रहे होंगे जब, तो उन्होंने सोचा होगा सपना कि हम जी रिक्शा वाले बनेंगे, हम हॉस्पिटल में सफाई कर रहे होंगे, रेलवे स्टेशन पे सफाई कर रहे होंगे, नहीं सोचा होगा। लेकिन उनका टाइम निकल गया, वो सचेत नहीं हुए और नेचर के जाल में फंस गए, और आज ये टाइम उनको देखना पड़ रहा है। लेकिन उस टाइम पे भी जो नेचर के जाल में नहीं फंसे, वो आज लाइफ में अच्छी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो अब आप सोचो कि आप अभी जिस एज में हो, अगर आप भी उसी ट्रैप में आ गए, क्या होगा आपके साथ अगले 10 साल 15 साल में? सोचा है कभी? रील्स देखते हुए, वीडियोस देखते हुए 3-3 4-4 घंटे कब निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन वहीं पे आपके बगल में एक बच्चा है, बगल के घर में हो, या हो सकता है आप ही हो, आप देखो पढ़ते पढ़ते उनका टाइम निकल रहा है, उनको पता नहीं चल रहा। तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, नेचर रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नुकसान किसको होगा, आपको होगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि नेचर से फाइट करो, नेचर के इस ट्रैप को समझो कि नहीं, हमको उस 4th ग्रेड में नहीं जाना, हमको जाना है वो टॉप ग्रेड जॉब प्रोफाइल में, वो भी नेचर को चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का वीडियो यही था, तो लगे रहो। आई होप कि अगेन बात समझ में आई हो। बात तो आएगी समझ में, अगर, लेकिन समझ में आने से सिर्फ नहीं होगा, आपको इस पे अमल भी करना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,